हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीश वरकड़े एंड वेलकम टू द साइंस फॉर यू। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और ये टॉपिक है हमारा पॉल्यूशन। तो जैसे ही हम पॉल्यूशन सुनते हैं तो हम सोचते हैं यार क्या है ये, किस बारे में बात कर रहे हैं, और कोई सीरियसली इसको लेता नहीं है। बट मैं यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि जो रिसेंट रिसर्च है, जो आज की रिसर्च है, वो क्या बोलती है। बेसिकली ये जो रिसर्च है ये 2019 का है, दैट मीन्स कोविड से पहले का है। तो कोविड से पहले क्या हालात थे हमारे इन्वायरमेंट के, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और बहुत ही बढ़िया रिसर्च है, एंड तक वीडियो देखिएगा और अपने बच्चों दोस्तों के साथ बिल्कुल इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी समझ में आए कि आखिरकार हमको किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है, किस टाइप के प्रॉब्लम के बारे में सोचने की हमको ज़रूरत है ना। तो चलो बात करते हैं। और यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल यहाँ पे टाइटल रखा है, पॉल्यूशन क्या करता है, मारता है। तो वही मैं आंकड़े आपको देने वाला हूँ और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसर्न है हमारे सोसाइटी के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अभी के जो आंकड़े हैं 2019 के, है ना, 2019 को एक आंकड़ा निकल के सामने आया। कुछ साइंटिस्ट की टीम ने ये निकाला है और उन्होंने बताया कि 9 मिलियन पीपल्स, दैट मीन्स 90 लाख लोग सिर्फ पॉल्यूशन के कारण 2019 में मरे हैं। और इन्होंने इसका कंपैरिजन 2015 के डेटा से भी किया, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसर्न, सबको ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलो इस पर बात करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रखना चाहूँगा, और फैक्ट नंबर 1 यहाँ पे ये है कि जो डेटा हमारे सामने है उसके अकॉर्डिंग अगर कहीं पे 6 लोग मर रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है, तो उनमें से एक जो मौत होगी वो पॉल्यूशन के कारण ही होगी, है ना। तो बहुत ही पावरफुल यहाँ पे फैक्ट है जिसके बारे में हमको सोचने की ज़रूरत है कि पॉल्यूशन कितना ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन होता क्या है कि हम इसके बारे में सोचते क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि जो पॉल्यूशन है ना, वो डायरेक्टली किसी को नहीं मारता है ना। डायरेक्टली नहीं मारने के कारण क्या होता है कि उस पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। तो यहाँ पे जो रिसर्चर हैं वो बेसिकली ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन के रिसर्चर्स हैं, और स्विट्ज़रलैंड में इसका जो बोलेंगे हेड ऑफिस है। तो जो फुलर हैं साइंटिस्ट, उन्होंने एक्चुअली बोला है कि जो पॉल्यूशन है, क्योंकि वो डायरेक्टली उससे नहीं मरते, बल्कि क्या होता है, बल्कि वो क्या करता है, डिसीज़ कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में, है ना। अदर एनिमल में भी क्या करेगा ये पॉल्यूशन, डिसीज़ कॉज करेगा, और इस डिसीज़ से मरेंगे, जिसके कारण हमको लगता है नहीं यार ये पॉल्यूशन के कारण तो नहीं हो रहा, कुछ और रीज़न होगा इसका, है ना। बट यहाँ पे वो इनडायरेक्टली क्या होता है, कनेक्ट होता है उन डेथ से, और इसी को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है इस 2019 के रिसर्च में। तो वही मैं आपसे डिस्कस करूँगा। चलो अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट फैक्ट जो कि इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट फैक्ट है कि जो आउटडोर एयर पोल्यूशन हैं, आउटडोर एयर पोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जो बाहर, है ना, आपके घर के बाहर जब आप जाते हो तो आप देखते हो कितनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, फैक्ट्रीज़ है बाहर, तो उनके कारण जो पोल्यूशन फैलता है, उस पॉल्यूशन से 2015 में 4.2 मिलियन यानी कि लगभग 42 लाख जो लोग थे उससे मरे थे। और यह आंकड़ा बढ़ गया 2019 में। 2019 में ये आंकड़ा पहुंच गया कहाँ तक, 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख लोग किससे मर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस आउटडोर एयर पॉल्यूशन से। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये जो पर्टिकुलर आंकड़े हैं ये बढ़े क्यों, ये इसलिए बढ़े क्योंकि धीरे धीरे हो क्या रहा है कि नंबर ऑफ़ कार्स और फैक्ट्रीज़ के जो काम जो हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन और ज़्यादा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितना भी ये इंडस्ट्री और कार या फिर दूसरी चीज़ों को देखते हैं तो उनमें क्या होता है, फॉसिल फ्यूल यूज़ होते हैं, ठीक। और जब ये फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं, जलते हैं, तो बहुत ही छोटे पार्टिकल जो है एयर में सस्पेंडेड हो जाते हैं, एयर में निकलते हैं। और इन पर्टिकुलर जो पार्टिकल होते हैं उनके साइज़ कितना होता है, 2.5 माइक्रोमीटर्स तक। और इनको हम एक बहुत बढ़िया नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं PM2.5। ये इतने छोटे होते हैं कि ये आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या करेंगे, ये आपको डिसीज़ कॉज करेंगे, जैसे कि हार्ट डिसीज़ और कैंसर भी ये क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर।
जिसके कारण क्या होता है, डेथ का जो रेशो होता है वो बढ़ जाता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब एक और बात 2019 के रिसर्च में निकल के आई कि हमारे इन्वायरमेंट में एक और पर्टिकुलर जो पॉल्यूटेंट है उसका अमाउंट जो है बढ़ता जा रहा है, और वो है लेड, है ना। लेड एक टाइप का मेटल है, और ग्लोबली अगर हम देखते हैं उसको हम अगर मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो ये एक और कंसर्न हमको देखने को मिल रहा है और इसके बारे में सोचने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि 2015 में जो रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग लगभग 5 लाख, है ना, यानी कि 5 लाख लोगों की जो डेथ है वो इसके कारण हुई है। किसके कारण? लेड के कारण। और वही 2019 में ये आंकड़ा बढ़ के कितना हो गया? 9 लाख। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट है ये भी बढ़ रहा है, जिसके कारण डेथ का अमाउंट और ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि एक सोचने का विषय हमारे लिए बन जाता है। अगले फैक्ट की बात करते हैं। जो हमारा 90% जो पॉल्यूशन है वो बेसिकली किन कंट्रीज़ में हो रहा है? वो हो रहा है बेसिकली आपके लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ पर। ये जो कंट्रीज़ होती हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, और इनमें क्या ज़रूरत होता है? इनमें ज़रूरत होती है इंडस्ट्रीज़ की। तो कंटिन्यूसली क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ ग्रो करते हैं, और इंडस्ट्री ग्रो करने के कारण क्या होता है, पॉल्यूशन भी उसी पर्टिकुलर रेशो से बढ़ता चला जाता है ना। तो ये एक्चुअल में इन कंट्रीज़ में ज़्यादा देखा गया है, और रीज़न वही इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना। ठीक, चलो अब मैं आपको बात करूँगा, एक फैक्ट बताऊँगा जो कि हमको बताता है 2019 के बाद से जो चीज़ें हैं। तो यूके में देखा गया कि भाई लॉकडाउन बढ़ा, भाई लॉकडाउन जो है हमारे देश में भी काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी लंबा पड़ा था, उसी तरीके से यूके में भी लॉकडाउन हुआ। तो वहाँ पे कुछ रिसर्चर की टीम ने पाया कि जब लॉकडाउन हुआ था तो पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हुआ, है ना। पॉल्यूशन का लेवल जब कम हुआ तो उसके कुछ इफ़ेक्ट्स थे वो भी हमको देखने को मिले। जैसे उस समय पे यूके में जो अस्थमेटिक जो पेशेंट थे उनके सिम्टम्स में थोड़ी सी कमी आई, और रीज़न क्या था? रीज़न एक्चुअल में यही था कि धीरे धीरे क्या हुआ था, पॉल्यूशन यहाँ पे कम हुआ था। लेकिन अब जब कोविड जो है धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है तो वापस से हम क्या कर रहे हैं, वही पुरानी जो हमारा काम था पॉल्यूशन फैलाने वाला उसी में हम वापस लौट रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, पॉल्यूशन वापस से आएगा। और जो यहाँ पे हमको एक मौका मिल रहा है हमको समझने का, नेचर को समझने का, उसको हम क्या करते हैं, जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सोचने का विषय है। और मैं आपको बता दूं कि जो पॉल्यूशन है ये 3 सबसे बड़े मेजर इशू में से एक है। बाकी के मेजर इशू क्या हो सकते हैं? ये भी ऐसे मेजर इश्यूज़ हैं जिस पे चर्चाएं नहीं होती, जिस पे बातें नहीं होती, सोच विचार नहीं होते, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। मैं आपको बता दूं ये कौन कौन से हैं। ये है आपका बायोडाइवर्सिटी जो दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है, एक मेजर कंसर्न है हमारे लिए। दूसरा क्लाइमेट चेंज, ये हमारे लिए एक मेजर कंसर्न है। तो 2 यहाँ पे और मेजर कंसर्न है जिसके बारे में हमको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे आने वाले भविष्य को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, और पॉल्यूशन उनमें से एक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज पे भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पे बोल सकते हैं, आप इन्हें सुझाव दे सकते हैं, तो मैं बिल्कुल उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो एक काम कीजिए, आप अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी मैं नए वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।